बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा सेशन एक बिल्कुल लाइट कलर के डिसेंट से डिज़ाइन पर मबनी है। तो यहाँ पे अब लेआउट की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट पट्टी पे लेआउट हो चुकी है। 7 इंच विड्थ में हमने यहाँ पे पट्टी लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको ले सकते हैं। दो दो पॉइंट हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं स्केल की मदद से। लेआउट हमने मुकम्मल कर लिया है। पहले यहाँ पे गाइडलाइन आपको दे देंगे ताकि आपका कीमती जो टाइम है वो बच सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से जो ठोके का साइज़ है वो भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। तो पौना इंच हमने नीचे से छोड़ा है और ऊपर से हमने हाफ इंच यहाँ पे गैप दे के 3 लाइन्स यहाँ पे ड्रा किए हैं। और ऊपर फिर हमने पौना इंच का स्पेस दे के 2 लाइन्स हमारी जो ऊपर दो दो पॉइंट पे विड्थ वाइज गई हैं। और ऊपर कट पट्टी के लिए हमने यहाँ पे 1.25 या 1.5 इंच के करीब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा साइज रफ ले सकते हैं। बाद में इसको नीट कर लिया जाएगा। इस सेम एज इट इसी मेथड के साथ हमारे जो कफ है वहाँ पे भी हाफ इंच क्योंकि विड्थ ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट से हमने हाफ इंच यहाँ पे लिया इनको। और पौना इंच यहाँ पे हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से स्पेस दिया है। जहाँ पे कहा जाएगा वहाँ पे हमारी 1 इंच साइज़ है। और नेक्स्ट फिर वही रूटीन हमारी हाफ इंच हमने स्पेस दिया है। यहाँ पे जो 2 लाइंस हैं वो हमने पौना इंच दिया है। और यहाँ पे अगर सेम एज इट इसी मेथड की बात की जाए तो बैंड पे भी हमने सेम एज इट ऐसे ही लेआउट किया। 1 इंच हमने यहाँ पे फर्स्ट स्पेस दी है और फिर हमने हाफ इंच पे यहाँ पे 3 लाइंस हमारी ड्रा हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्पेस है सेम एज इट एक ही मेथड के साथ हमने पौना इंच ही गैप देना है तीनों हमारी बैन में, पट्टी में और हमारे कफ में। और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट सेम एज इट इतना ही हमने स्पेस रखना है। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह है कि हमारा जो बैन है इसकी विड्थ हमने 1 इंच के करीब ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको ले सकते हैं। साइज़ सेम होगा, मिडल में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कलर के एंकर थ्रेड हमने लिए हैं जो कि हमारे बबन में जाएंगे। और रेशमी जो हमारा थ्रेड है वो ऊपर हमारा मशीन के साथ अटैच होगा। ये एंकर के धागे की जो सेटिंग है किसी भी सेविंग मशीन पे आप सेम एज इट इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। जो हमारा एंकर थ्रेड है वो नीचे है और रेशमी थ्रेड हमारा जिससे दुपट्टे वगैरह वर्लाक होते हैं वो ऊपर है। और टेंशन को ऊपर से हमने टाइट करना है, नीचे से बबन की जो केसिंग है इसको हमने लूज़ कर लेना है। यहाँ पे सेम एज इट अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारा जो एंकर के धागे की सेटिंग है वो प्रॉपर यहाँ पे हो चुकी है। तो हमारा ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमने जो लेआउट किया है इसको हमने फाइनल करना है। तो इस पर हमने स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। स्ट्रेट लाइंस लगाते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक मशीन का जो रिदम है वो आपने मेंटेन रखना है। प्लस एक स्पीड के साथ एक आप ऐसे कह सकते हैं एक सीक्वेंस के साथ आपने मशीन को रन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस हमारी यहाँ पे ड्रा हो चुकी हैं। और सेम एज इट हमारी जो अंदर वाली लाइंस हैं इनको अब हमने स्ट्रेट ड्रा करना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमने दोनों जो हमारे धागे हैं वो एक मुनासिब सा फासला रख के हमने काटने भी हैं और स्टार्ट भी करने हैं ताकि यहाँ पे हम दूसरी साइड पे इसको गिरा कर सकें। तो गिरा करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी लॉजिक या मंतक ये है कि यहाँ पे इसकी हमने इसको लॉक आउट करना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने गिरा करने के बाद सेम एज इट यही मेथड हमने अपने बैंड पे, कफ पे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो हमारा ब्लैक एंकर थ्रेड है इसकी मदद से हमने लेफ़्ट साइड पे फिलिंग कर लेनी है। ये फिलिंग आप दोनों तरफ पे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अवर हो जाएगा, तो इससे बेहतर यही है कि आप एक साइड पे ही रखें। यहाँ पे एक और सजेशन मैं ज़रूर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरे कस्टमर के कलर चूजिंग में थी। तो आपने जब भी कलर चूज़ करना है तो कोशिश करनी है कि एक कलर आपने लाइट लेना है, यानी ब्लैक के साथ आपका जो कलर हो वो थोड़ा सा लाइट हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उभर कर आएगा। यहाँ पे पेंसिल की मदद से आपने थोड़ा सा इसका जो स्ट्रेट पोर्शन है वो यहाँ पे ड्रा कर लेना है। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगानी है। और ये लाइंस लगाते हुए आपने कोशिश करनी है कि जो डिस्टेंस है हमारा साथ वाली लाइन के साथ वो बिल्कुल सेम एज इट ऐसा रहे कि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल एक जैसा आपका जो स्पेस है वो आए।
तो यहाँ पे दोनों साइड्स हमने निकालने के बाद इनको बेशक आप गट्ठा भी बाद में गिरा कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। सेम एज इट इसी मेथड को आपने फॉलो करना है ताकि आपका टाइम भी बच सके। और यहाँ पे सेम एज इट इसी तरीके से आपने लाइंस लगा के अपने जो डिज़ाइन की फिनिशिंग है उसको या लुक है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये रेशे आपने लाख ज़रूर करने हैं, इनको इसी तरीके से आपने छोड़ना नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपका एक तो डिज़ाइन जो है वो लॉन्ग होगा, इसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी और प्लस ये है कि ख़ूबसूरती आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं हमारी डिज़ाइनिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेआउट हमारे सामने विजिबल हो चुकी है। सेम एज इट इसी तरीके से हमने पट्टी, बैन और हमारा जो कफ है वो इसी तरीके से इसको ड्रा करना है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने बढ़ना है और नेक्स्ट स्टेप में हमने कलर कम्बिनेशन यूज़ करना है। वो आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर लिया है क्योंकि कलर हमारा लाइट था। आप यहाँ पे मैरून भी यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर को देखते हुए। इस तरीके से 2 सिलवट्स आपने देनी है और उसके बाद आपने जिस पॉइंट से आपने इंसर्ट किया अपनी नीडल को उसी पॉइंट से भी आप वापस रिटर्न लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 1-2 रेशे आपने स्पेस दें ताकि ये आपका जो डॉट्स हैं वो अच्छे तरीके से और पायदारी के साथ यहाँ पे बन सकें। तो इस तरीके से आपने ये जो डबल डॉट है ये आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं उन पे आपने इनको क्लियर कर लेना है। बाज़ औक़ात इस तरह नीडल इन आउट होते हुए साथ थोड़े से रेशे ले आती है, तो उन रेशों को आपने कटर की मदद से कट कर लेना है ताकि हमारे जो डिज़ाइन की खूबसूरती है वो मेंटेन रहे। तो अब लास्ट में हम इसको लॉक कर देते हैं अच्छे तरीके से ताकि इसकी जो लाइफ है वो मज़ीद बढ़ जाए। 2-in-1 टेप आखिर में हम इस पर अप्लाई करेंगे तो मज़ीद ये लॉक हो जाएगी। लेकिन कफ और मुख्तलिफ हमारी जो पट्टी के साइज़ हैं इनमें क्योंकि 2-in-1 टेप का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात के साथ आपने इसको लॉक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ रेडी होने के बाद सेम एज इट इसी तरीके से हमने बैन और बाकी हमारी जो पट्टी है उसको रेडी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की तरफ हमने 2-in-1 टेप को अप्लाई करते हुए अपने बैन को कंप्लीट किया है। तो ये बहुत एक मुनासिब सा और एक बहुत डिसेंट सा हमारा ये डिज़ाइन है। ये किसी भी एज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एज फैक्टर यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट पट्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होने के बाद इसकी लुक आपके सामने आ चुकी है। कलर कम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। कफ़ों की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट का यहाँ पे खुसूसी ध्यान किया गया ताकि हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे जो काज हैं वो क्लियर हो सकें। तो ये थोड़ा सा ड्रा करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फाइनली हमारा सूट रेडी होने के बाद इसकी लुक आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को, देखने को, समझने को मिला होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी नई वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात हो। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में अपनी नेक ख्वाहिशात में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स सोहने रब दे हवाले।